जब घर पर कम खर्चे में बिना किसी मिलावट के और आसानी से रसमलाई बना सकते हैं तो बाजार से क्यों लाना। तो आज मैं आप लोगों के लिए अंगूरी रसमलाई की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाना बताऊंगी। तो बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, तभी आपकी जो अंगूरी रसमलाई है फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट जूसी बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लेना है। तो ये मैंने गाय का फ्रेश दूध लिया है। तो जब भी आप दूध लें तो वो गाय का लीजिएगा, इससे रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। अब क्या करना है, इसमें उबाल आने देना है। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि दूध लगे ना नीचे की साइड, और इसमें उबाल आने दीजिए। जब पूरी तरह से इसमें उबाल आने लगे तब आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। और गैस को बंद करने के बाद दूध को हल्का सा ठंडा करना है। दूध को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए ठंडा करना है। इस तरीके से क्या होगा ना कि दूध की जो हीट होगी वो हल्की कम हो जाएगी। तो जब 2 मिनट हो जाए तब आपको क्या करना है, एक बोल लेना है, इसके अंदर विनेगर डालना है। तो मैं लगभग 3 बड़े चम्मच विनेगर डाल रही हूँ और 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इस विनेगर से ही दूध को फाड़ने वाले हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब इस दूध के अंदर विनेगर थोड़ा थोड़ा डालना है और हल्के हाथों से चलाना है। बहुत तेज़ी से मत चलाइएगा, हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए धीरे धीरे दूध को फाड़ लेना है। तो इस समय आप देख सकते हैं दूध अच्छे से फट गया है, पानी और छेना बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, एक छलनी लेनी है। छलनी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रख दीजिए और इसके ऊपर आपको छेने को छान लेना है। तो जब इसका पानी पूरी तरीके से अलग हो जाए तब इसे एकदम साफ पानी से धोना है। तो इस समय आपको ध्यान देना है कि छेने को अच्छे से धोना है। अगर इसके अंदर विनेगर या फिर नींबू का रस रह जाएगा तो जो रसगुल्ले हैं वो सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेंगे और थोड़े हार्ड भी बनेंगे। इसलिए इसको अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी से धो लीजिए। रनिंग वाटर के नीचे भी आप इसे धो सकते हैं और धोने के बाद हाथों से दबा के इसका पानी निकाल देना है। तो जब तक पानी निकले तब तक हाथों से दबाते हुए इसका पानी निकाल दीजिएगा। अब कपड़े में से छेने को निकाल लीजिए और निकालने के बाद हाथों से इसे तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद अब छेने को अच्छे से मसलना है। तो हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उससे छेने को मसल लीजिए। इसके अंदर दाने नहीं रहने चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप मसलेंगे तो आप देखेंगे इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो जब तक इसका टेक्सचर स्मूथ ना हो तब तक मसलना है। तो इसको मसलने में लगभग 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और पहले जैसे दाने दाने दिख रहे थे वैसा नहीं दिख रहा होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो छेना है हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो हमने 1.5 लीटर दूध लिया था, इसलिए मैं 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। अगर कॉर्नफ्लावर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। अब कॉर्नफ्लावर छेने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय छेने को अब और ज़्यादा नहीं मसलना है, सिर्फ कॉर्नफ्लावर छेने में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जब इस तरीके से मिक्स हो जाए तब आपको क्या करना है, इनकी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है। तो आज मैं मिनी साइज़ के रसगुल्ले बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर रही हूँ। जब भी आप बॉल्स बनाएं इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। वैसे क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि जिस तरीके से हमने छेना तैयार किया है बिल्कुल स्मूथ बॉल बन के तैयार होती है। सारी छेना बॉल्स बना करके तैयार कर लिए। अब आपको एक बड़े साइज़ का पतीला या कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर 1 कप चीनी डालिए, 5 कप पानी डालिए और इसे बीच बीच में चलाते हुए चीनी के घुलने तक पका लेना है। अब चीनी अच्छे से घुल चुकी है पानी के अंदर, तो इस समय चाशनी में उबाल आने दीजिए। गैस की फ्लेम को हाई रखना है, तो रसगुल्लों को हाई फ्लेम पर ही बनाना है। तो इस समय चाशनी में अच्छा उबाल आने लगा है। तो अब इन छेना बॉल्स को चाशनी के अंदर डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक साथ मत डालिएगा, एक एक करके डालिएगा। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो चाशनी में उबाल आना बंद हो जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। और डालने के बाद अब इसे बिना ढके हुए लगभग 3 मिनट के लिए पका लीजिए। तो इसको उबलते हुए 3 मिनट हो गए। तो अब मैं इसे ढक दे रही हूँ और ढक करके अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हाई रखना है और इस तरीके से चाशनी में उबाल आते रहना चाहिए। इन रसगुल्लों को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन को हटा लेते हैं। तो टोटल मैंने इनको 15 मिनट के लिए पका लिया है, रसगुल्ले अच्छे से पक गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन रसगुल्लों को इसी चाशनी के अंदर रहने देना है और पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। जब तक रसगुल्ले ठंडे हो रहे हैं, इधर मलाई तैयार कर लेते हैं। तो ये 1 लीटर दूध लिया है, दूध को बीच-बीच में चलाते हुए 10 मिनट के लिए पका लेना है। रसमलाई के लिए जो दूध है, उसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, तो जो रसगुल्ले हैं, वो दूध को अंदर तक एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब दूध को उबालते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो इसके अंदर मैंने 5 बड़े चम्मच चीनी डाली है, साथ में 1 चुटकी केसर डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। अगर आपको इसका कलर ज़्यादा येलो चाहिए तो आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ केसर डाला है, केसर से भी हल्का येलो कलर रसमलाई का आ जाता है। अब केसर और चीनी डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैंने और उबाल लिया था। लास्ट में मैंने इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जिसमें बादाम और पिस्ता डाल दिया है। सभी चीज़ों को मिक्स किया है। अब मलाई को हल्का ठंडा होने रख देंगे। इधर रसगुल्ले भी ठंडे हो गए हैं, तो एक रसगुल्ले को मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने ये जूसी बने हैं, और जब मैं वापस इसे जूस में डालूंगी ना, दिखेगा वापस से ये अपना शेप ले लेगा, यानी कि ये काफ़ी स्पंजी भी बने हैं। और अब आपको क्या करना है, इन रसगुल्लों को हल्के हाथों से दबाते हुए इनका जूस निकाल लेना है और एक सर्विंग डिश में डालते जाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर मलाई डालनी है। तो जो हमने मलाई तैयार की थी, वो पूरी इसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट से और केसर से गार्निश कर दे रही हूँ। केसर अपना धीरे धीरे कलर छोड़ता है, इससे जो इनका कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इन्हें फ्रिज में रख दिया था और इनका अच्छा येलो कलर भी आ गया है और देखने में कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें।